हाय गाइज, आपका स्वागत है प्रदीप मैथ अकेडमी में। एनटीपीसी के हम लोग सीरीज कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 के एग्जाम्स में आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आज एनटीपीसी का 28 मार्च 2016 के आए हुए शिफ्ट 3 का क्वेश्चंस को करेंगे और देखिए क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, एग्जाम में आप किस तरह से कर सकते हैं। एक एक करके इन सारे को लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज। देखिए करा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, जिसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए आपको ये नहीं होगा न ये होगा। देखिए आपको हम तरीके बताएंगे कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा। देखिए आपको पता है कि परिमाप में 3 गुना भुजा होता है, ये आपको पता है। तो देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम कर सकते हैं ये दोनों नहीं हो सकता। अब देखिए ये कितना दिया 96, तो हम करेंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी 32, कितनी आ जाएगी 32। तो 32 जब भुजा है तो क्षेत्रफल इतना आएगा नहीं आएगा। देखिए आपको दिखाते हैं कितना फॉर्मूला होता है √3/4 गुने 32 गुने 32 भुजा गुने भुजा, कितने आ जाएंगे 8। कितने आ रहे हैं देखिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये आप कॉन्सेप्ट से करिएगा तब भी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं कितना दे रखा √3/8 ए, इसका मान दे रखा कितना 24√3, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर के वैल्यू कितनी आ जाएंगे √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए यानी 96, ठीक है। 96 में आप निकाल सकते हैं तो कितने आ जाएंगे 16 छक 96, 16 छक 96 ए स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं इसको, तो देखिए ये बराबर कितने आ जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे और √6 ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये √6, ये कितने आ जाएंगे 4, ठीक है। तो 4 ए बराबर इतना हुआ तो परिमाप कितने हो जाएंगे में 12√6, जो आपको आंसर है, ठीक है। आप इस तरह से सोचिए कि ताकि आसानी से बन सके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कराए यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14 है तो पंक्ति में कुल कितने होंगे। देखिए कितने आसान कौन सा क्वेश्चन दे रखे थे 27 होंगे। आपको पता है, देखिए आपको पता है कि जैसे मान ले 5 इधर से 5 इधर से, तो क्या करते हैं ये जो बीच वाला है वो तो डबल काउंट हो गया, बीच वाला है वो डबल काउंट हो गया। तो हम कर सकते हैं 5 + 5 - 1 ये निकालते हैं ना। तो इसी तरह से यहां निकाल लीजिए कितना दे रखा है 14, इधर भी 14, तो कितने आ जाएंगे 14 + 14 - 1 कितने हो जाएंगे 26, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है 15 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, ठीक है। क्या करती है पुल को पार करती है, पुल को पार करती है। तो बताइए पुल की लंबाई क्या हो। देखिए आपको थोड़ा सा भी अगर बेसिक पता होगा तो आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। देखिए आपको हम समझाना चाहते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा 90 ये या प्लस ट्रेन का, ठीक है, रेल का, ठीक है। पुल है ना, ये तो पुल कर लीजिए पुल पी,
ठीक है, ये आ जाएगा P। इसको इरेज कर लीजिए। नब्बे तो 15 मीटर प्रति सेकंड है, बराबर 15 सेकंड। देखिए सब कुछ बैलेंस है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा कुछ करके चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो 15 गुने 15 आपको पता है कितने होते हैं, 225। कितना आ जाएंगे, 90 प्लस P और 225। तो P के वैल्यू कितने आएंगे, 135। क्योंकि देखिए अगर 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 125, और 10 और घटा देंगे तो 135। देखिए आंसर कितने आसान इसका ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करिए, इस तरह से सोचिए ताकि आप आसानी से बना पाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, करा एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा चलता है। ठीक है, 3 घंटा चलता है और समान दूरी वापस आने में 16 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है। तो दौड़ने में लिया गया समय कितना, कितने आ जाएंगे, देखिए 45। देखिए ये इसी तरह से आपको सोचना है। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा चला तो कितने चलेंगे, 12। ये टोटल क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से भागा दे देंगे तो टाइम आया कि नहीं, तो कितने आ जाएंगे, 3/4 घंटा। 3/4 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 60 से गुना कर देंगे तो 45 मिनट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 4 घंटा का स्पीड से 3 घंटा चला। ठीक है, पहला में 4 घंटा चला, दूसरा में 4 घंटा चला, तीसरा में 4 घंटा। तो 4 + 4 4 कितने आ जाएंगे, 12। अब चलना है कितना, 16 का स्पीड से, यानी 3/4 घंटा। 3/4 घंटा को हम कैसे ले सकते हैं, 45 मिनट। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या का 2/3 का 2/3 का 1/4 कितना है, 100 है। ठीक है, 100 है। तो वह संख्या का, देखने आसान सा है, कुछ नहीं करिए। देखिए संख्या 1 से, तो 2/3 गुना 1/4 बराबर 100। ठीक, कितने आ जाएंगे, 600। ये देखिए सब बनाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस को देखिए बनाइए। करा 2/3 का 1/4 कितना है, 100। तो 2 से ऊपर डायरेक्ट काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 50 बार। ये पर कर दीजिए 50 बार में, तो कितने आ जाएगा, 3 × 4 12, 12 गुने 50 कितने आएंगे, 600। तो इस तरह से करिए आप, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर ही कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन दे रखा है sin√3/2 दे रखा है। ये आपको पता है कितने का मान होते हैं, 60 डिग्री का। ठीक है, तो tan 60, तो tan 60 का मान कितने आएंगे, √3। ये आपको वैल्यू याद करना होगा। ठीक है, इतना आसान तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिए, क्योंकि बिना वैल्यू का याद किए हुए कैसे कर सकते हैं। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आपको बताएंगे कि वैल्यू को किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, करा एक वस्तु 3735 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, हानि होता है, वह कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ। तो देखिए आपको ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये सब देखिए, एक अगर 10% की लाभ है, संख्या मतलब 11 से कटना चाहिए। तो देखिए 11 से ये कट रहा है तो ये हो सकता है। देखिए कितना है, कितना हो जाएगा, जोड़िए कितने आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, अल्टरनेटिव जोड़ लीजिए, कितने आ जाएंगे, 4 4 5 9, 4 5 9। ये 9 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो फिर ये भी ये हो सकते हैं। अब देखिए अब ये चेक कर लीजिए। ठीक, कितने आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे, 10। ये नहीं होगा। ठीक है, दो संख्या देख लिए, 2 को
दो ऐसा, दो अब दो संख्याओं को कट कर दिए, दो बच रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन आपको कट हो गया, दो बच रहा है, तो आपको क्या करना है, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। 10% कहाँ नहीं था, इसको कर सकते हैं 90/100, ठीक है। 10% के लाभ 110/100, ये आपको पता, ठीक है। ठीक है, संख्या और देखिए 3 से भी कटना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 इसमें है 9, तो संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो देखिए 3 से कटने वाला देखिए जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 5, 5 8 13, 13 5 18, ये भी कट रहा है, इनसे भी कट रहा है। तो देखिए दोनों फुलफिल करो तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। तो देखिए 11 नंबर 99, ये कितना है 11 नंबर 99, ओ सॉरी यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया, देखिए आपको उल्टा दे रखा करा कि 3735 रुपया में बेचने पर 10% के नुकसान यानी 100/90, फिर करा कि 10% लाभ हमको प्राप्त करना था, तो 10/100, ठीक है। एक, ठीक है। अब इसको काट लीजिए 9 से, 9 चौक 36, एक चला जाएगा, एक चला जाएगा तो कितने बच जाएंगे, एक बार में कटेगा, बचेगा भी 4, ये 5 बार में कटेगा। 11 से करना है तो 4 1 5, 4 1 5, 6 5, देखिए आंसर कौन सा होगा, बी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए दो ऑप्शन नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन, दो ऑप्शन अगर टैली कर गया तो कैलकुलेशन करना है, अगर नहीं टैली किया तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। करा एक 20 निरीक्षणों की अंकगणितीय मान कितना है 15.5, ठीक है। बाद में पाया गया कि 24 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, तो 42 ज्यादा हो गया, लिखना था 24, कितना का 18 का अंतर, 18 भुगते हुए कितना 20 लोग, 20 लोग भुगते हुए तो कितना आएगा 0.9 का, तो 0.9 ज्यादा औसत निकाल दिया तो घट जाएगा, 15.6 में घटाइए, 15.5 में घटाइएगा 9 तो कितना आएगा 14.6, कौन सा ऑप्शन है। तो आप इजी से इस तरह से कर सकते हैं, आप बड़े कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से देखिए। करा कि 42 लिखा गया, लिखना था कितना 24, तो अंतर कितना का 18, 18 ज्यादा हो गया, कितने लोग भुगतेगा 20 लोग, 20 लोग में औसत कितना आएगा 0.9, 0.9 ज्यादा हो गया, तो इतना में आपको इतना घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये घटाइएगा कितने आ जाएंगे, ठीक है 14.6, तो कौन सा ऑप्शन है ये, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है, जो लॉजिक आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो इस तरह से अच्छा लगे आपको इससे फायदा हो तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच नॉलेज हम पहुंचा पाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। करा है कि एक मूलधन, उस मूलधन का पता लगाइए जो 8% की दर से 9 महीना में, देखिए 8% की दर से 9 महीना में तो 9/10, 9/12 हो जाएगा, बोलो ये सालाना निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कितने आ जाएंगे 3/4, तो ये कितने आ जाएंगे 2, यानी 6% की वार्षिक ब्याज की दर से, 6% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो मूलधन तो होता है 100 और 6% की वार्षिक ब्याज की दर से तो कितने आ जाएंगे 106, 1% सालाना, ये आपको निकल जाएंगे अमाउंट यानी मिश्र। करा 1000 रुपया हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1000 रुपया बराबर 106% है, तो हम 100%, क्योंकि मूलधन निकालना तो 100% होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर दिए,
एनुअल परसेंटेज निकाल दिए तो 6% हो गया। 100% तो मूवमेंट होगा करता है, 6% ब्याज दे दिया तो 106% हो गया। तो 6% क्या आएगा अमाउंट, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, अब देखिए आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए हम खाली इसी को कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि 100 तो ये बोनस पॉइंट दे रखा है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कर लीजिए 1000 में आप 106 से भागा दे दीजिए, कितने बार कटेंगे 9 बार में, 9 छक 54, 954 कितने आ जाएंगे 46, कितने बार कटेंगे 4 बार में, कितने आ जाएंगे 424, ठीक है। कितने आ जाएंगे 36। अब देखिए 9 4 किसमें है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर कौन सा होगा। 9 4 से शुरुआत कौन सा है, ये देखिए कितने आसानी से बन जाए क्योंकि 100 से गुना करेंगे, ये 1000 है, ये 100 से गुना करेंगे तो 9 रुपया को अगर 100 से गुना करेंगे तो 900 आया कि नहीं, तो 900 के आसपास कौन सा है, यही होगा। तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 4 भी प्लस पॉइंट दे रहा था, 9 4 कौन सा है ये। आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि ये दोनों को गुना कर दिए तब भागा दीजिए, ये गलत है, आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है 106, अब इस तरह से भागा नहीं देना है आपको। अगर इतना ही से काम चल जाए तो फिर इतना करने की क्या जरूरत है, ठीक है। पहले क्या किए, इसको एनुअल में निकाल दिए, एनुअल 6% हो जाएगा 106%, 1006% की वैल्यू देना तो हमको निकालना है 100%, क्योंकि मूवमेंट 100% होता है। तो क्या करें 9.4 आ रहा है, 9.4 का मतलब कि 94 का 94 गुना 100, 9.4 गुना 100 तो 940, 940 का देखिए ये है ना, तो आंसर इस तरह से, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पूछिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे किस, ठीक है। करा देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग 52 कर चुके हैं, 53 की ओर चलते हैं। 5 लीटर मिश्रण में 6% पानी है, तो 6% पानी का मतलब 0.3, ठीक है। इतना आपको चीनी है, क्या है शुगर, करा है शुगर, शुगर यस, करा 1 लीटर भाप उड़ा दिया, बचा कितना 4 लीटर, तो करा कि चीनी का परसेंट, तो चीनी कितना था ये इतना, पूरा बाटल कितना मिश्रण में बच रहा है 4, निकालना है 100 में क्योंकि 100% होते हैं, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कितने आ जाएंगे 25, 25 गुना 0 पॉइंट करिएगा कितने आ जाएंगे 25 पॉइंट, 25 को 0.3 से गुना करिएगा तो 7.5, 7.5 प्लस में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। इसको 5 लीटर का 6% कितने आएंगे 0.3, 0.3, अब 1 लीटर उड़ गया तो बचे 5 में 1 लीटर उड़ गया तो बचे कितना 4, हमको निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से गुना करेंगे कि नहीं, 4 में अगर 100 से भागा देंगे तो कितने आएंगे 25, 25 में 0.3 से करिएगा तो 7.5 आएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा है कि ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है, वे वे अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है और बचत का अनुपात 14:11 है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या, हम देखिए ऑप्शन से आपको करके दिखाएंगे, आपको डिटेल भी बना सकते हैं लेकिन डिटेल में आपको वेस्ट चला जाएगा, आपको जो सिखाना चाहते हो सीखिए। 75% जब खर्च करता है तो 25% वो सेविंग करता है, सेविंग कितना करता होगा 25%, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, अगर अमाउंट x है तो 1/4 क्या होगा उसका बचत होगा, यानी x रुपया का 1/4,
ये होगा कि नहीं, 1/4 से होगा। ठीक है, अगर ये दूसरा वाला बाई है तो बाई का 1/4 बचाता होगा। ठीक है, अब देखिए 1/4 बचा लिया, और ये दे रखा 14 रेशियो, और ये दे रखा 11। ठीक है, तो कि x का वैल्यू कितना आ जाएंगे 56, और इसके वैल्यू कितना आ जाएगा 44, बाई का वैल्यू। ठीक है, कितने आ जाएंगे 110, 9 1 10, 1000। ठीक है, नहीं तो आप देखिए इस तरह से, और आसान तरीका से देखिए, इससे थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन आपको और आसान तरीका से बताता है। देखिए 14,000 जब सेविंग कर रहा है 25% बचाता है। अगर 15,000 सेविंग करेगा, 15,000 सेविंग करेगा, 15,000 इनकम है, उसमें 75% आपको खर्च कर देगा। 15 का 75% यानी 3, देखिए यहाँ पर 15 का, अगर देखिए 15 है, ये 15 का 75% यानी 3 हिस्सा, तो 15 का 3 हिस्सा खर्च करेगा तो 1 हिस्सा बचाएगा। ठीक है, तो 15 गुना 1 कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए 10 का 1 हिस्सा, 15 का 1/4 हिस्सा सेविंग, तो 10 का 1/4 हिस्सा। देखिए काटिए तो क्या आएगा, 3 बटा, यह आएगा 3/2, और यहाँ पर रेशियो दे रखा है कितना का, 14:11 का। ठीक है, तो 14:11 का दे रखा है, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए ये रेशियो। अब इसमें देखिए 14 में ये जीरो को इलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 11, 1/4। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, यानी 14/11 जो रेशियो में दे रखा। आंसर कौन सा होगा, आप इस तरह से सोचिए ताकि आपको क्वेश्चंस को आसान कर पाइए। नहीं तो आप डिटेलिंग बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि डिटेल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो आपको देखना है कि रेशियो किस में आ रहा है। नहीं तो देखिए एक बार और फिर से बताते हैं आपको, नहीं समझ में आया होगा। देखिए हमको फाइंड आउट करना है, ये रेशियो पूरा करना है। अगर अमाउंट 1 रुपया है, अगर 75% खर्च कर पड़ता, 25% सेविंग, 25% के मतलब 1/4। ठीक, 25% के मतलब 1/4। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, तो 14,000 रुपया का 1/4 करिएगा, 14,000 का 1/4, और 11,000 का 1/4 सेविंग करता है, तो 1/4 ये से कट, यानी 14:11 जो सही आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यही ऑप्शन होगा। दूसरा में भी चेक कर सकते हैं, आपको 13:12 आएगा, क्योंकि वो तो कट जाएगा, 1/4 कटेगा, ये आएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, आपको इसी तरह से निमेट करना है कि देखिए 25% सेविंग मतलब 1/4, फिर 1/4, ये पूरा अमाउंट इतना है, तो इसका रेशियो 14/11 जो सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि 8-10 पुरुष 8 दिन में करता है, तो 15 कितने में करेंगे, 15 करेंगे 6 से कम। ठीक है, देखिए 10 पुरुष 8 दिन में करते हैं, तो इसी तरह से 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 80, 80/15,
x, तो हम कहेंगे क्या कि 15 पचे 75, यानी 75 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं 15, यानी वैल्यू 5 से थोड़ा सा ज्यादा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, ये वाला। तो आप इस तरह से करिए, पूरा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, करिएगा तब भी आपको इतना ही आएगा। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा देखिए, ये आपको औसत निकालना है, आरोही क्रम में अरेंज करिए या जोड़ के निकालिए, सब वही कॉन्सेप्ट वही है, आरोही क्रम में करिएगा तब भी वही आएगा, आपको जोड़ने करिएगा तब भी। एक लॉजिक आपको बताते हैं यहाँ पे, हमेशा आपको देखना है कि आपको यूनिट डिजिट कौन सा आएगा। यूनिट डिजिट देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, औसत 15 है, तो 150, यानी लास्ट में हमको जीरो आना चाहिए। अगर सब संख्या के इकाई अंक जोड़ देते हैं, अगर जीरो आ जाए तो मेरा काम नहीं चल जाएगा, पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यूनिट डिजिट को चेक करते हैं, 3 6 9 9 7 16 16 17 17 17 5 22 22 9 31 31 5 26 26 और 4 26 26 और 8 34 34 34, लास्ट में 4, तो हम 6 जोड़ेंगे तभी ना जीरो आएगा, तो लास्ट में 6 कौन सा है, एक ही ऑप्शन। तो आप इस तरह से करिए, क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर कैलकुलेशन करिएगा तब भी 150 आएगा, कितना आएगा 134, 134 में आपको x गुना इधर कितना करिएगा 10 या 15, तो कितने आएंगे 134, x 150, x का मान यहाँ से भी 16 आपका कितना आएगा 16। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, करा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है और लसा इतना दे रखा है, तो बताइए क्या। देखिए इतना आपको पता है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मस। ठीक है, जो भी संख्या दे रहता है उनके एलसीएम गुना एचसीएफ से करते हैं। ठीक है, आपको दोनों संख्या कितने दे रखा है 21 60, एलसीएम कितने दे रखे हैं 180, ये कितने एचसीएफ नहीं पता, कितने से काटेगा तो कितना आएगा 12 बार, यानी 12 का कॉमन फैक्टर होनी चाहिए संख्या। तो 12 का कॉमन फैक्टर देखिए 30 नहीं होगा तो ये नहीं होगा, देखिए 45 नहीं होगा तो ये नहीं होगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 54 नहीं होगा, 40 नहीं होगा तो ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा। तो आप इस तरह से भी चेक करिए, आपको कैलकुलेशन जब करिएगा तब भी एक नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप ये दोनों का गुना करके चेक कर लीजिए कि आपको इतना आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा, क्योंकि 36 गुना 60 से करेंगे तो कितना आएंगे 160, एलसीएम निकाल के देखिए आपको कितने आएंगे 180। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते करा है कि 198 78 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए ये दोनों संख्या कटना चाहिए, तो देखिए 8 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 78, ये देखिए ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 6 से हाँ कट जाएगा, 6 78 से भी कटता है और ये 198 भी कट जाएगा। अब देखिए 7 नहीं कटेगा क्योंकि 7 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको लॉजिक को पकड़िए, लॉजिक को अगर जितने ही आसान होंगे आपको क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 4 अंक दिया जाए, प्रत्येक गलत पर 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए, तो कितने सही किए।
देखिए आपको निशान से भी बना सकते हैं। अगर 4 सही कर दिया तो मान ली सभी सही कर दिया तो एक पर 4 मिलता है, तो 25 पर कितने मिलेंगे? 100। अब देखिए मान ली सभी गलत कर दिया तो 25 दूनी 50 माइनस हो जाएगा, उसको मिले कितने? 70। अब देखिए इसको करिएगा तो कितने आएगा? 120। ये जुड़ जाएगा ना 120। ये कितने आ जाएंगे? 30। तो कितने आ जाएंगे? 4:1 में। देखिए तो ये कितने आ जाएंगे? 20। तो ये हो जाएंगे 5, क्योंकि क्वेश्चन थे 25। 25 को 5 रेशियो हो गया, 5 रेशियो में बांटिएगा तो 1:5, 4:20 पूछ रहा है। सही वाला तो सही वाला। कितने सवाल किए? तो 20। अब चेक भी कर सकते हैं। देखिए 20 को सही किया, 1 पर 4 मिलता है तो 80 मिला कि नहीं? कितना गलत कर दिया? 5। 1 पर 2, 2 नंबर कटता है तो -10 नंबर कट जाएगा, यानी 70। देखिए 70 नंबर लगाया था कि नहीं? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बातें जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस को चलते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे बनाना चाहिए। करा देखिए y का मान आपको ज्ञात करना है, जिसमें y प्लस 1/3 दे रखा है। ठीक है, प्लस y प्लस 2y5 इस तरह से दे रखा है। तो ऑप्शन को देखिए, देखिए 2.5 अगर ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3.5। 3 से नहीं कटेगा तो 1 कैंसिल। आपको 35 कटेगा? नहीं कटेगा। इस तरह से देखिए ये कितना? 5 2 4, तो कितना जोड़ने पे 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएंगे? 5 2 5। आपको 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये देखिए 3 7, तो 3 7 5 एक जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे? 4 7 5। देखिए इसको जोड़िए, डिजिट को जोड़िए, 7 4 11, 11 5 16, 16 3 से कटेगा? नहीं कटेगा तो ये कैंसिल। इससे 35 यहाँ पर कितना होगा? 3.5। 3.5 हो गए तो ये देखिए 8 आ रहा है तो कटेगा? 3 से नहीं कटेगा तो कैंसिल कर लीजिए। इसी तरह से इसमें देखिए एक जोड़िएगा, अगर ये बाई ये है तो एक जोड़िएगा तो कितने आएंगे? 4.25। अब इसको चेक कर लीजिए कितने आएंगे? 6 और 5 11, 11 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा? ये। आप इस तरह से कर सकते हैं, आप पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचिए इस तरह से, क्वेश्चन को नए तरह से सोचना, क्योंकि आपको इसे टाइम सेविंग होगा। नहीं तो कैलकुलेशन करिएगा तो आपको टाइम वेस्ट होगा। कर सकते हैं। देखिए आपको कहते हैं कितने हो जाएगा? एलसीएम करेगा तो 5y प्लस 5 प्लस कितने आ जाएंगे? 3y प्लस 2। एलसीएम कितने आ जाएंगे? 15 15 15 गुने 3, इधर से कर लीजिए। 5y 8y हो जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे? 7। ये 15 3 45, 7 घटा दीजिए, इधर से कितने आ जाएंगे आपके? 38। इस तरह से 8 से भागा दीजिए, तभी आपको आएंगे 4.2। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से सोचते हैं। आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, आपको विभाज्यता का नियम के रूल आना चाहिए। अगर आप आसानी से कर पाइए क्वेश्चन, फिर संख्या 3 से कटना है तो 3 से संख्या पूरे पूरे कटने के लिए 3 से उनकी डिजिट सम 3 से कटना चाहिए। तो कौन सा है? एकमात्र बी नहीं आ रहा तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का 89, 3 विषय है उसमें 89 लिया। करा कि उनके भाषा जो उनके लोकल लैंग्वेज है उनको भी जोड़ दिया जाए तो कितने आ जाते हैं? एवरेज कम होकर 88.25 आ जाते हैं। ठीक है, तो कमी कितना का आएगा? 745 का। कितना में? 3 गो तो पहले था, एक और 4 गो, यानी 3 की कमी आ गया। पहले औसत कितना था? 89, 3 कम आ गया तो हम कह सकते हैं कि 86 नंबर भाषा में आया। ठीक है, पहले 3 विषय था तो 89 औसत, अब औसत भाषा भी इंक्लूड कर गया तो इतना हो गया, यानी 775 का कमी आ गया, 0.75 का कमी आ गया। कितने विषय हो गया? 3 पहले था, एक 4, कितना? 3 नंबर कम हो गया, 3 नंबर कमी आ गया, यानी 89 से 3 नंबर कम उस विषय में लाया होगा तो कितने हो जाएंगे? 86। ठीक, आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लंबे डिटेल से भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। 89 गुना 3 कर लीजिए, कितने आएंगे? 9 3 27, 8 3 24 और 2
26। ठीक है, अब देखिए 88.25 गुने 4 करिएगा तो कितने आएंगे, देखिए 832 और 1 33, 832 और 32 और 3 35, इसको घटाइएगा तब भी आपको कितने आएंगे 86। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। करें 40 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी सड़क एक दिन आयताकार है। देखिए आयताकार है, ये आयत इस तरह से है, 40 लंबी है, 30 चौड़ी है, विकर्ण से जाता है, अगर विकर्ण से जाता है और विकर्ण से ही वापस आ जाता है, तो विकर्ण कितने आ जाएंगे 50, ये आपको इतना पता होगा। ठीक है, क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है 50 आ जाएगा। करा जाता है, इधर से जाता है, इधर से ही रिटर्न चलाता है, तो 50 जाता है 50 आता है, तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा दो धनात्मक का गुणनफल 375 है, जब एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। यानी अगर हम x को y से 5/3 के फैक्टर यही हो जाए, तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या देखिए 3 होगा, तो 3 का फैक्टर चेक कर लीजिए, 3 ये नहीं आएगा, 3 ये नहीं। अब हम चेक करते हैं, देखिए दोनों का गुणनफल कितना देखा 375, तो हम कहेंगे कि 5k गुना 3k बराबर 375। तो के स्क्वायर देखिए 3 और 5 से 15, 15 से कटेगा तो कितना है 25, तो 25 यानी के बराबर 5। तो हम पूछ रहा है 3 के बराबर 15 आंसर कौन सा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा 15, ये करा कि एकदम भिन्न है, मतलब 3 सही एक जैसा है, एक दूसरा जैसा है, तो देखिए कितना हो जाएगा 3/4, ये कितने हो जाएंगे 4/5, ये कितने हो जाएंगे 3/4, ये कितने हो जाएंगे 3/4। तो देखिए ये कौन सा होगा 4/5 भिन्न है, तो आंसर कौन सा होगा, क्योंकि 3/4 ये तीनों है जो 3/4 आ रहा है, ये भी 3/4 आ रहा है, ये भी 3/4 आ रहा है। ठीक है, आंसर कौन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा एक मशीन निर्माण के लिए सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया धन अनुपात 5:5, 3 और 1 के रेशियो में। यदि आवंटी किया गया राशि में अतिरिक्त खर्च इतना दे रखा है तो मशीनी खर्च क्या है, देखिए आपको निकालना। देखिए एक का अनुपात दे रखा है, एक का अनुपात इतना रुपया दे रखा है, तो देखिए एक का अनुपात इतना दे रखा है, तो वैल्यू पूरा का कर रहा है, मतलब ये पूरा 9 का, पूरा 9 का, तो ये होगा वैल्यू इससे भी कम कैसे होगा, एक का वैल्यू इतना है, तो 9 का वैल्यू कैसे आएगा, 7 से भी कम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो वैल्यू तो 9 से हमेशा ही ज्यादा आएगा, क्योंकि 1.49 है, 149 149 को अगर हम एक 9 से गुना करेंगे तो 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 9 से ज्यादा ही आएगा, तो 9 से वो नहीं तो होगा। अब देखिए आपको नहीं तो कैलकुलेशन में, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सटीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए 1495, ये 2 जीरो है, इसको रह देते हैं, और कितना टोटल रेशियो हो गया 5 4 5 3 8 1 9, 9 से गुना कर लीजिए, और 9 से गुना करने के लिए आपको क्या है एक जीरो बैठा दिए, 10 हो गया, अब एक बार घटा दीजिए 9 5 कितने आ जाएंगे, देखिए ये 50 तो है, 95 घटाना तो 55 हो जाएगा, तो देखिए लास्ट में 55 किस में है, ये वाला में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप करिएगा तब भी इतने है 13 4। ठीक है, डबल। तो आप कम से कम कैलकुलेशन करिए ताकि आपको टाइम सेविंग हो एग्जाम्स में और अच्छे से पेपर कर सके। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। करा देखिए
ये अंक है, 0 से 10 लाने वाले, 11 से 20 लाने वाले, 21 से 30 लाने वाले, इस तरह से 100 तक। आपको 0 से 10 लाने वाले 5 है, इस तरह से 11 से 20 लाने वाले 9 है, इस तरह से डेटा दे रखा है, कितने विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। अब कह रहा है कि 41 उत्तीर्ण होने के लिए आपको 41 नंबर लाना होगा, तो कितने विद्यार्थी ने उत्तीर्ण किया। तो देखिए 40 यहां तक तो नहीं किया होगा, यहां तक तो नहीं किया होगा, यहां तक नहीं किया होगा, तो ये वाला कितने परसेंट उत्तीर्ण, मतलब ये सब फेल हो गया, तो ये सब का परसेंटेज पूछ रहा है। तो जोड़ लीजिए 9.14, 14 16 30, 30 और 12 52, 52 विद्यार्थी फेल हो गया। टोटल विद्यार्थी आपको चेक करना है कितना, देखिए ये कितने हो गए 52 इधर तक, तो 52 पहले रख लीजिए, इधर जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे 44, 814, 44 11 55, 55 और 6 61, 61 और 7 68, यानी 120, यानी 120 में 52 विद्यार्थी फेल हो गए, तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू होगा जो 52 तो होगा नहीं, तो ये कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इतना नीचे तो हो जाएगा नहीं, 22 तो होगा नहीं, 120 अगर 100 रहता तो 52 आ जाता, तो इतना कम तो होगा नहीं, तो 52 से 120 में भागा दे दीजिए, देखिए एक जीरो इसको काट लीजिए, अब 12 में 52 से भागा दीजिए, 12 में आप 52 से भागा दीजिए, 12 4 48, यानी 4, पहला 4 तो 2 गुना, तो आपको क्या करना है, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये कितना है 12, 12 तो 36, तो 36 यहाँ लिख लीजिए 4, तो फिर 3, यानी कितना होगा 43, 40 तो होगा नहीं, तो आंसर 43, ठीक है। तो आपको इस तरह से निकालना, लगभग परसेंटेज आ रहा है 43, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सी। आपको बातें समझ में आ गई, समझ में आ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब कह रहा है कि कितने विद्यार्थी जो 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया, 80% से ज्यादा वाला चेक कर लीजिए, 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा ये वाला, ठीक है। कितने आ जाएंगे 6 और 7 13, 13 आएगा, 13 120 में गुना 100, तो देखिए ये वैल्यू जो होगा वो 10 से थोड़ा ज्यादा है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 80% कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने 80% से ज्यादा प्राप्त किया, तो 80% से ज्यादा, सॉरी ये नहीं होगा, 6 नहीं आएगा ना, 6 नहीं आएगा, कितना है 4, 4 और 3 7, 7 खाली कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7, 7 बटा 12 19, ठीक है, 120 एक कर दीजिए, ठीक है। 70 में 12 से करेंगे, 70 में आपको 12 से करेंगे तो कितने आएंगे, 12 छक 72, यानी वैल्यू 6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो देखिए ये ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, आंसर कौन सा, ठीक है। 6 से थोड़ा सा कम, 6 से कम कौन सा है 5.8, तो इस तरह से आप करिए, पूरा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उन विद्यार्थियों के प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% और 70% के बीच में, 41 और 70 के बीच में कौन सा है, ये वाला हो जाएगा और ये वाला, ठीक है, ये और ये, अब इन्हों को जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे 8 6 14 1 15, 15 के कितने आ जाएंगे 2 1 3, 3 1 4 1 5, 55, 120, ठीक है। देखिए 55% तो होगा नहीं, 35 इतना भी कम नहीं होगा, इतना भी कम नहीं होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए तब भी आएगा नहीं, ठीक है। आपको हम देखिए 55 को खाली देखिए, क्योंकि 10 ये 100 जो भी दे रखा है प्लस पॉइंट है, वो भागा देने की जरूरत ही नहीं है आपको, 12 से करिए, 12 चौक 48, कितने आ जाएंगे 7, 12 छक 12 25 60, यानी 4 5 45 के आसपास, 45 के आसपास कौन सा ऑप्शन है,
तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को करिए ताकि आसान सा कैलकुलेशन हो, आसान कैलकुलेशन करना सीखिए। नहीं तो नॉर्मल कैलकुलेशन सभी लोग आते हैं, तो फिर आप में और अदर में क्या अंतर। ठीक है, कर एक रहने वाले रेसिडेंशियल फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाता है। वर्तमान में ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 60 लाख रुपया है। तो 15% हर साल बढ़ रहा है, तो बताइए इसका कीमत क्या होगा। देखिए हम सक्सेसिव आपको बताते हैं, 15-15 बढ़ रहा है तो 30 तो बढ़ेगा ही, और 15 गुने 15 बटा 100 कितने बढ़ेंगे, 32.2। ये सक्सेसिव निकालते हैं ना, 15 पहला बढ़ा, दूसरा बढ़ा, फिर 15 इसी को शॉर्ट में कर दिए, सॉरी यहाँ 15 कर लीजिए, तो कितना 30, 15-15-100, इधर तो कितने आ जाएंगे 30, यानी वैल्यू 30% से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो इसका 30% निकालिएगा तो कितने आएंगे, 18 लाख के आसपास। तो 18 लाख के आसपास देखिए, 18 लाख तो ये नहीं होगा। और देखिए पूरे 18 लाख हो रहा है, पूरे, तो पूरे 18, अगर 60 में 18 जोड़ेंगे तो 78 आएगा कि नहीं। तो वैल्यू 78 से थोड़ा क्या ज्यादा आना चाहिए, तो ये 78 पूरे आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए ये कितने आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर 2% हम इसका निकालेंगे तो 1 लाख के आसपास आएगा, 1 लाख के आसपास आएगा। तो हम 1 लाख के आसपास कितना होगा, 78 से थोड़ा सा ज्यादा, 79, ना कि 83, 80। ठीक है, आप देखिए पहले सक्सेसिव निकाल लीजिए कि सक्सेसिव क्या होगा, 32 सक्सेसिव 32 आपको हो गया, 32.25 निकालने के लिए 30% मानी निकालते हैं। अगर 60 लाख का 30% निकालेंगे तो 18, तो 78,000 तो आएगा, लेकिन 2% और निकालेंगे तो 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, 1 लाख से थोड़ा 78 प्लस 1 79 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ऑप्शन कौन सा है, डी। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करना सीखिए। आप रेट निकालिए, पहले रेट आए उसी से आंसर डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपको आसान होगा। ठीक है, आपको जो समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप डिटेल में भी करिएगा तब भी आपको यही आंसर होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी, जैसे यहाँ पर 60 लाख जो भी है, कितना सुना है, 3 2 3 6 को लिख लीजिए, 4 5 6, इसमें अगर मान ली 15% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 23/20, 23/20। इस तरह से करिएगा तब भी कितना आएगा, 793500। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। करा देखिए, करा इतना दे रखा है, इतना से भागा देना है, तो हम पहले इतना से भागा दे देते हैं, 825 में 5 से भागा देते हैं तो कितने आ जाएंगे, 165 सभी में, इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितने निष्फलन के बाद कितने आएंगे, इसमें कितना 2, तो 2 इसमें हट जाएगा, भागा देंगे तो। ठीक है, तो बचेगा कितना, ये 4 डिजिट, दशमलव के बाद यही 4 डिजिट आएंगे, और भागा देने पर कितना, 165 के बाद 1 जीरो, आंसर कौन सा होगा, ये। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोसेक थीटा गुना tan थीटा भागा कोस थीटा, ये भागा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, भागा। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा गुना sin थीटा कोस थीटा भागा कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ये। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए a के पावर -2 इतना दे रखा है, a2 माइनस ये दे रखा है। ठीक है, ये भागा है, तो कितने आ जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, a² -1
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ये तो नीचे कॉमन तो आएंगे ही, ए स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसका उल्टा है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ए से कट जाएगा, बचेगा कौन, देखिए कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की क्लास जो अच्छी रही और आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जितना लाइक करिएगा, जितना शेयर करिएगा, तो हम ज्यादा लोगों के बीच में उसको पहुंचा पाएंगे। ताकि लाइक करिएगा तो मुझे समझ में आया कि वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, मैंने जो इफेक्ट डाला वो अच्छा रहा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि समझ में नहीं आया, ठीक है।